और अच्छा, हेलो संचिता। हेलो मीनू दी। और कैसे कैसे हो हो आप? आप? अभी बढ़िया। अच्छा, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताओ। माय नेम इज संचिता। आई एम अ हाउस वाइफ। और आपने जब मुझे मेरी ज्वाइन किया, आपका वेट कितना था? कितने टाइम में आपने कितना वेट रिड्यूस किया? जब मैंने मीनू दी को ज्वाइन किया तब मेरा वेट 81 केजी था। मैं बहुत डरी हुई थी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरे रिलेटिव्स हैं जिन्होंने और बहुत सी डाइटिशियंस को ज्वाइन किया था। मतलब जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर देखा और ज्वाइन कर दिया तो उन्हें उससे फर्क तो पड़ा नहीं, लेकिन हार्मोन्स डिसबैलेंस की प्रॉब्लम्स हो गई। तो मैं हमेशा से वेट को लेकर और इस तरह की चीजों को लेकर बहुत ज्यादा डरी हुई थी। आज तक इसलिए कभी कुछ ज्वाइन नहीं किया। मैं फर्स्ट टाइम मीनू दी से मिली और बहुत डरते डरते मैंने ज्वाइन किया। सबसे पहले मैंने उनसे यही पूछा कि किससे कोई हार्मोन्स इश्यूज तो नहीं होंगे। उन्होंने मेरा डर इतने अच्छे से निकाल दिया और इतने लाइटली मेरा वेट गया, सिर्फ घर कर खाने से और जो घर में डेली बन रहा था उसी से। ऐसा भी नहीं कि कुछ मैंने स्पेशल बनाया या स्पेशल मुझे कुछ सामान खरीदना पड़ा, ऐसा भी कुछ नहीं था। बिल्कुल घर के नॉर्मल खाने से मेरा वेट इतना इजीली जाने लगा कि मतलब मुझे इतना अच्छा लगा। 3 महीने में ही मेरा वेट 81 से 67 आ गया। 3 महीने में मतलब मैं अपने टारगेट के इतना क्लोज आ गई। मैं 65 चाहती थी, 67 के आ गई थी मैं। और बिना किसी डर के, बिना किसी हेजिटेशन के भी दीदी को मैं बार बार कॉल भी करती थी कि क्या बना है दीदी, ये बना है तो मैं कैसे खाना है, क्या मैं खा सकती हूँ या नहीं। दीदी बार बार मेरी क्वेरीज को सॉल्व करती रहती थी। अच्छा, हाँ। अच्छा, एक और, जैसे आपने मेरे साथ अपना 14 kg विद इन 3 मंथ्स वेट रिड्यूस किया। आपको प्रोग्राम छोड़े हुए 6 मंथ्स हो गए ऑलमोस्ट, है ना? तो क्या उसको छोड़ने के बाद आपका वेट दोबारा पुट ऑन हुआ? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं, बल्कि और 2 केजीज मैंने लूज ही किया है उस छोड़ने के बाद भी। अच्छा। जितना मैंने दीदी मीनू दी से सीखा है उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को मैं मतलब अब इस स्टेज पर आकर मैं सब कुछ खाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं खाती हूँ। मैं पहले घी खाने से बहुत डरती थी, मैं पहले पनीर खाने से बहुत डरती कि घी खाएंगे तो फैट होगा, ये है। मतलब इवन मैं जो फुल्का भी खाती थी घर का, तो वो भी बिना घी का खाती थी कि कहीं मतलब फैट बढ़ जाएगा। और अब इतना घी खाती हूँ, पनीर खाती हूँ, मतलब अपनी पसंद की सब चीजें मैं खाती हूँ जो मैं पहले कभी खाती ही नहीं थी अपने लिए। मतलब जैसे कहते हैं अपनी लाइफ मैंने कभी जी ही नहीं थी खाने के लिए, सिर्फ सबको खिलाना। जबकि मुझे कुकिंग का इतना ज्यादा शौक है, मैं इतना बनाती हूँ और सबको खिलाती थी, मगर खुद नहीं खाती थी कि फैट बढ़ जाएगा। और फिर भी बढ़ रहा था, बिना खाए भी बढ़ रहा था। और अब मैं सब कुछ बिल्कुल टेंशन फ्री खाती हूँ और फिर भी लूज हो रहा है। अच्छा, एक और, जैसे ट्रैवलिंग में या मैरिज फंक्शंस में या आउटिंग्स में मेरा प्रोग्राम कैसे आपके लिए हेल्पफुल रहा? बहुत हेल्पफुल है। इवन लास्ट नाइट बताती हूँ, मैंने कॉकटेल पार्टी अटेंड की है। मैंने बिल्कुल फ्री माइंडेड होकर उसको अटेंड किया है। सब कुछ खाया मैंने, दिन में फास्टिंग की और शाम को अपना डिनर, जैसे वहां पर सब कुछ था तो मैंने सब कुछ खाया। इवन मतलब शाही पनीर भी, नान भी, दाल वगैरह सब्जी जो थी सब कुछ खाया। इवन एक मीठे का पीस भी खाया, नो डाउट। लेकिन बिल्कुल मतलब मेंटेन। ऐसा नहीं मैं ये कहूंगी कि मेरा पेट आज बड़ा हुआ आया या कुछ, मैं बल्कि थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि सुबह शायद थोड़ा सा वेट पुट ऑन आएगा, लेकिन नहीं। तो यही मतलब मैं बिल्कुल लास्ट नाइट का ही बता रही हूँ। बिल्कुल भी मुझे इस चीज का अब डर रहा ही नहीं है कि मैं ये चीज खाऊंगी तो इससे मेरा फैट गेन होगा। दीदी ने मुझे इतना मैनेज करना सिखा दिया है, मीनू दी ने, कि अब खाने पीने को लेकर डर नहीं लगता कि कैसे 16। हमें सुबह से रात तक खाना है और फिर कैसे उसको मैनेज करना है, वो पता चल गया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसे 16 kg आपने वेट रिड्यूस किया, तो उसके बाद आपकी हम्म, एनर्जी लेवल्स आपको कैसी फील होती हैं? बहुत अच्छी। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं घर के सारे काम खुद करती हूँ। तो मुझे इतना ज्यादा थकान, इतना गिरा गिरा सा फील होता था। मतलब बहुत मतलब परेशानी से मैं अपने सारे काम कर पाती थी।
स्किन में भी इतना डलनेस थी। और अब जब से मैंने वेट लूज किया है दीदी, मीनू दी के साथ जुड़ी हूँ, इन सब चीजों से मुझे इतना ज्यादा इफेक्ट हुआ है कि मतलब मेरी स्किन में भी चेंजेस आए हैं, मेरी बॉडी में भी, और इतना एनर्जी रहती है कि कहीं भी कुछ भी पूरा पूरा दिन शॉपिंग करने के बाद भी इतनी थकान नहीं होती है, या कहीं भी बाहर आउटिंग्स के बाद भी इतनी थकान नहीं होती कि हाँ हम तो बहुत थक गए, एकदम कि चलो अभी और भी काम है, चलो फटाफट फटाफट कर लेते हैं। बिल्कुल डॉटर एनर्जी कितनी लेवल तो इतना ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा। आपकी डॉटर कितनी बड़ी है? मेरी डॉटर 21 की, 21 आपको ईयर्स देख के की। कोई कह नहीं सकता कि आप इतनी बड़ी बेटी की मम्मा हो। दोनों सिस्टर्स लगते होगे, है ना? ये वाले कमेंट्स तो मुझे बहुत मिलने लगे हैं। ठीक है। अच्छा, खुद हमारी मदर जो मान। कम्युनिटी मीटअप्स होते हैं, जो हम जूम पर मिलते हैं, या हम एक डेली के मीटअप्स रखते हैं, उससे आपको क्या मिलता है? सपोर्ट मिलता है या क्या उससे बेनिफिट लगता है आपको? बहुत सपोर्ट भी मिलता है और बहुत नॉलेज भी मिलती है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैं अपनी जर्नी में शायद कभी पूछ नहीं पाई, या मुझे वो इश्यूज नहीं रहे होंगे, लेकिन जब हम उस मीट को ज्वाइन करते हैं तो जो सब लोग क्वेरीज लेकर आते हैं और वो रिजॉल्व होती हैं, तो उससे बहुत नॉलेज मिलती है कि इन फ्यूचर या इन केस मुझे कभी कोई डाउट पूछने से रह गया है, तो वो मुझे समझ आता है कि हाँ ये ऐसी भी चीजें होती हैं, या इसका ये सॉल्यूशन होगा। तो उससे इतनी नॉलेज मिलती है। और सबसे पहली चीज तो मैं मीनू दी को उस जूम मीटिंग में देखने आती क्यों, क्योंकि वो मुझे एक फ्रेंड की तरह, एक सिस्टर की तरह मिल गई हैं। मैं उन्हें कभी डाइटिशियन की तरह मान ही नहीं पाऊंगी अब अपनी लाइफ में कि मैंने एक डाइटिशियन ज्वाइन की थी, नहीं। मुझे मेरी एक सिस्टर मिल गई है जिससे मैं अपनी सब, मतलब पर्सनल हेल्थ इश्यूज सब शेयर कर लेती हूँ इजीली। जी, मतलब आप सब लोग मेरी एक एक्सटेंडेड फैमिली बन गए हो। मतलब मुझे खुद भी कब आप लोगों की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ देखते देखते एक अपने आप ही अटैचमेंट हो गया। मतलब मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जब संचिता हर मीटिंग में, पैकेज कंप्लीट होने के बाद ही, मोस्टली एवरी मीटिंग संचिता अटेंड करती है, और उसका एक ही होता है, मैं सिर्फ आपको देखने, आपको सुनने आई हूँ। देखने हैं। जी। और कुछ भी तो मुझे वॉइस ऐसे लगता है मैसेज कि मैं, भेजेगी, हेलो दीदी कैसे हो, और मैं कहूंगी हाँ तो बता, तो आपकी आवाज सुननी थी। बस ठीक ठीक ठीक। मुझे इतना अच्छा लगता है आपसे मिलकर बात कर कर, ऐसा लगता है कि बस जैसे किसी बिल्कुल खास अपने से मिलकर लगता है ना, बिल्कुल मुझे वो वाली फील आती है अच्छा, एक कि और मतलब। संचिता, जब तूने मुझे ज्वाइन किया तो बहुत डरती थी कि मैं जी। ज्वाइन करूंगी तो आप का जब मैं प्रोग्राम छोड़ दूंगी तो ऐसा तो नहीं मेरा वेट दोबारा बढ़ पुट जाए। ऑन हो जाएगा? फिर कुछ कुछ बहुत मिथ्स थे दिमाग में जो थे। जी अब जी जी। क्या है उन सब के बारे में तेरा विचार? अब तो दीदी वो वाला डर तो बिल्कुल निकल गया है। अब नहीं लगता है कि हाँ लाइफ में कभी वेट पुट ऑन मैं कर पाऊंगी, और इन केस कभी हुआ तो मीनू दी, नथिंग एल्स। तो अब आपको अपनी लाइफ में किसी और न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद को इतना बिल्कुल एजुकेट नहीं। कर चुके हो कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रख सकते हो। आपको न्यूट्रिशन की पूरी नॉलेज है कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमें खाना है। जिन चीजों से हम डरते थे, देसी घी नहीं खाना, पनीर नहीं खाना, दूध नहीं पीना, ये सब मिथ है। हमें अच्छा कैलोरी रिच न्यूट्रिएंट डेंस फूड खाना है जो हमें न्यूट्रिशन दे, ना कि हमें कैलोरी डिफिशिएंट पे जाना है, सिर्फ घिया खा लिया, सिर्फ एक रोटी खा ली, पूरे दिन प्रोटीन नहीं खाया। बेसिकली हमें एक न्यूट्रिशन को समझ के अच्छा मील लेना है जो हमारी फैमिली के साथ ही एडजस्ट हो जाए, जो हमारी, हमें अपने लिए अलग से ना बनाना पड़े। बेसिकली हमारे प्लान में ऐसे रहता है। संचिता जी। ने कचौड़ियां भी खाई इस बीच में, हलवे भी खाए, सब कुछ खाया, खाते पीते सब कुछ फिफ्टी खाते पीते 81 से सच में। 65। सबसे जिस ज्यादा तो दी मैं मीठे की शौकीन थी। मैं सबसे पहले जब दीदी को ज्वाइन किया था तो मैं यही बोलती थी कि मेरा वेट कैसे जाएगा, मुझे मीठा इतना पसंद है। लेकिन हो गया, पता भी नहीं चला। भी नहीं मीठा चला। भी खाया ऐसा। पनीर खाने से मुझे बहुत याद है सी संचिता दीदी ने बहुत मुझे, डरती थी, पनीर नहीं खाना, मक्खन नहीं खाना, क्योंकि एक मिथ था कि बिल्कुल नहीं ये नहीं खाना। वेट बढ़ता है उससे, बस में था कि हाँ इससे वेट बढ़ता है नहीं खाना। मतलब इवन दी मुझे याद नहीं मैंने दी कि मैंने कभी देसी घी अपने लिए स्पेशली किसी चीज में डालकर लगाकर मतलब नहीं खाया कि नहीं वेट बढ़ता है। मुझे तो पता ही नहीं था कि देसी घी खाने से ही वेट लूज होता है।
जब हम सोसाइटी में आपको अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं तो क्या लगता है, कैसा फील होता है? इतना थैंकफुल, एक आप मुझे एक ब्लेसिंग की तरह लगते हो कि दीदी मेरी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह आ गए हैं। और अपने आप को भगवान को इतना थैंकफुल मैं बोलती हूँ कि इतने अच्छे मतलब मुझे मिल गए हैं कि जिससे मेरी सारी मतलब मुझे इतने हेल्थ इश्यूज थे। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने कभी कोई टेस्टिंग्स नहीं कराई, लेकिन मुझे पर्सनली अंदर से इतने हेल्थ इश्यूज थे जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो रही थी वेट बढ़ने से। लेकिन जैसे जैसे वेट गया मेरे वो हेल्थ इश्यूज अपने आप ही सॉल्व हो गए। जैसे मुझे आपने मुझे मतलब बताया था, आज हाँ। उस चीज को लेकर मैं बहुत, मुझे इतना आराम मिलता है। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या प्रॉब्लम्स थी अंदर। मैं सच बताऊं कि मैंने कोई टेस्टिंग्स ना जब कराई थी ना अब कराई है, लेकिन जो फेस में कर रही थी जिस चीज को लेकर, उससे मैं इतना रिजॉल्व हो गई हूँ, इतना अच्छा फील होता है। क्योंकि जब फैमिली में कोई और देखने वाला ना हो, हमारे लिए लेडीज के लिए तो खुद को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और मैं सभी को ये कहना चाहूंगी कि लेडीज को अपनी हेल्थ सबसे पहले प्रायोरिटी में रखनी चाहिए, बिल्कुल तभी बिल्कुल। वो फैमिली के लिए कुछ कर सकती हैं। अगर लेडीज घर घर की एक फीमेल की अगर हेल्थ मिस सही होती नहीं है। है तो समझो पूरा घर डिस्टर्ब है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही संचिता ये आपने। जी। अच्छा, जो लोग वेट लॉस करने के लिए या अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको क्यों लगता है कि उनको क्यों ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए? एक लाइन में आप क्या बोलना चाहोगे इस प्रोग्राम की यूनिकनेस आपको जो लगी? मैं उनको बस यही कहना चाहूंगी कि ज्वाइन और मीनू दी मेरे ट्रस्ट से ज्वाइन करें, बस यही कहना चाहूंगी मैं। कि इसके अलावा और किसी चीज की कहीं भी भागने की, कोई जिम की, कोई अननेसेसरी फूड की, किसी एक्सेस की जरूरत ही नहीं है। बस आप मीनू दी के पास जाओ और सारी प्रॉब्लम्स का हल निकाल लाओ। यू संचिता फॉर सिर्फ वंडरफुल घर के व्यू खाने और से। अपना टाइम निकालने के लिए। थैंक यू संचिता। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू मीनू दी। ओके, बाय।